हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन विथ अ न्यू वीडियो। एफएमजी एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, हम उस पर बात करने वाले हैं। वैसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे मैं 10 सब्जेक्ट पढ़ के ही पास हो गया, 12 सब्जेक्ट पढ़ के ही पास हो गया। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि मैं टोटल 19 सब्जेक्ट पढ़ा फिर पास हुआ, मैं 19 सब्जेक्ट पढ़ा फिर भी पास नहीं हुआ। तो चलिए हम थोड़ा बात करते हैं इस पे और देखते हैं कि क्या ज़रूरी है, कौन सा सब्जेक्ट पर ज़्यादा आपको मेहनत करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है। पूरा हम डिटेल से इस वीडियो पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो 19 सब्जेक्ट अगर आप कवर कर सकते हैं तो टोटल 19 सब्जेक्ट कवर कीजिए। जितने भी छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं जो 5 मार्क्स कंटेन करते हैं, जैसे कि एनेस्थेसिया हो गया, साइकेट्रिक हो गया, रेडियो हो गया, रेडियो हालांकि 10 मार्क्स कंटेन करता है, डर्मा हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मेन नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे सब्जेक्ट आप रैपिड पढ़ सकते हैं, और इवन रैपिड भी नहीं पढ़ना है तो रैपिड का भी रैपिड यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है 2 आवर्स का, 3 आवर्स का, 4 आवर्स का। बस ये देख लीजिए, इतना से काम बन जाएगा। और 5 ईयर का क्वेश्चंस लगा लीजिए, वहाँ से ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो स्कोरिंग सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट है जो कि छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, इसकी वजह से ही रिजल्ट होते हैं। अगर ये सब्जेक्ट आप छोड़ रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहला है जैसे कि ईएनटी है, एफएमटी है, ऑफ्था है, रेडियो हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, एनाटॉमी हो गया, पीएसएम हो गया, गायनोकोलॉजी हो गया। ये सब्जेक्ट, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट छोड़ने का मतलब है कि आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि ये सब्जेक्ट को रैपिड पढ़ने के लिए गायनी और पीएसएम अगर आपके पास टाइम है तो आप मेन नोट्स भी पढ़ सकते हैं कम से कम एटलीस्ट वंस, लेकिन अगर नहीं टाइम है तो रैपिड पढ़िए, रैपिड भी एनफ है। और कोशिश करिए कि क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट का 5 ईयर का, एफएमजी का और नीट पीजी का लगाने के लिए। अगर इतना कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, स्पेशली मेडिसिन का बात किया जाए तो मेडिसिन जो है वो आप मेन नोट्स प्रेफर करिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि कितना भी मेडिसिन आप पढ़ लीजिए 50% या 60% से ज़्यादा आप स्कोर इसमें कर ही नहीं सकते हैं, बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है ये। तो मेडिसिन कोशिश कीजिए कि एक बार मेन नोट्स पढ़ें और उसके बाद फिर रैपिड में आए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं और अगर अभी तक आप इंडिया में नहीं आए हुए हैं, अगर आपके पास टाइम है तो जितना हो सके जो मेजर सब्जेक्ट है, जितने बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, गायनी हो गया, पीएसएम हो गया, पैथो हो गया, ये सब्जेक्ट को मेन नोट्स पढ़ के वहाँ से फिर आइए। और अगर ऑलरेडी आप यहाँ पे आ चुके हैं तो टाइम अभी ज़्यादा है, आपके पास बचा नहीं है, दिसंबर या जनवरी में फिर एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो कोशिश करिए कि रैपिड रिवीजन भी एनफ है, लेकिन उसे कोशिश करिए कि बार बार उसे पढ़ने के लिए, मल्टीपल रिवीजन करने के लिए, ताकि बार बार पढ़ने से ज़्यादा याद होगा। और जितना जल्दी आप याद उसे कर पाते हैं तब उतना आपका सिली मिस्टेक कंट्रोल होगा। बार बार क्वेश्चंस फिर लगाइए उसका। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार और 2 बार पढ़ लीजिए और एक बार 2 बार क्वेश्चंस लगा लीजिए तो उतना से रिजल्ट हो जाएगा। उतना से रिजल्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन रिस्क लेने से क्या फ़ायदा। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर मेहनत करिए। जब आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, तो हर सब्जेक्ट में कम से कम 70% प्लस स्कोर करने की कोशिश करिए, ताकि अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में एंजाइटी बहुत ज़्यादा होगा, और ज़्यादा जितना एंजाइटी बढ़ेगा, डर अंदर से रहेगा, उतने सिली मिस्टेक ज़्यादा होगा। तो सिली मिस्टेक भी कंट्रोल करना है, वो सिली मिस्टेक आपका कंट्रोल होगा ग्रैंड टेस्ट, मॉक टेस्ट या नॉर्मल जो भी टेस्ट आप कह लीजिए वो दे करके, और पीवाईक्यू और क्वेश्चंस लगा करके, वहाँ से आपका सिली मिस्टेक कंट्रोल होगा। तो जितना बार आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन करिए, और जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उससे कभी मत छोड़िए, क्योंकि यही सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपका स्कोर बनाएगा, और यही सब्जेक्ट है जो कि आपको पास करवाएगा। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले कौन से सब्जेक्ट जो मस्ट हैं, जो कि पढ़ के जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसमें सबसे पहला एनाटॉमी ले लीजिए। एनाटॉमी कम से कम 2 से 3 दिन पहले पढ़ के जाइए। 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पीएसएम एक बार पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा पीएसएम आप बैठ करके, जो कि 3 दिन 4 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, उतना आप कंप्लीट करिए। बस अगर आप मल्टीपल रिवीजन कर लिए हैं तो बस आप पन्ना पलटते रहिए, जो मेन पॉइंट्स है, जो टिक मारे हैं, जो मार्किंग किए हुए हैं, उसको आप देखिए एक बार, ताकि
रिकॉल हो जाए, मेमोरी में फिर वापस आ जाए। पीएसएम के बाद आप बायोकेमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। माइक्रो हो गया, पैथो हो गया और फार्मा हो गया, ये सब्जेक्ट जितने हैं ये एग्ज़ाम से एटलीस्ट 2 दिन पहले पढ़िए। ये जितने मैं सब्जेक्ट बनाया हूँ ये एटलीस्ट एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन पहले आप चार्ट बना लीजिए कि ये इस दिन में मैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा आप इसमें भूलिएगा, और एग्ज़ाम से 1 दिन 2 दिन पहले अगर आप पढ़ रहिएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आप रिकॉल कर पाइएगा, और उसके वजह से सिली मिस्टेक आपका कंट्रोल हो जाएगा। और अगर एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक का कंट्रोल कर लिए तो फिर एग्ज़ाम आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके और वो भी अपना स्ट्रेटजी बना लें और अपना तैयारी बढ़िया से करें। तो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।